कैलाश में विराजे, कैलाश में विराजे शिव शंकर डमरू वाले। कैलाश में विराजे शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, जय शंकर डमरू वाले, जय शंकर डमरू वाले, भक्तों के रखवाले। कैलाश में विराजे डमरू वाले, कैलाश में विराजे शिव शंकर डमरू वाले। सबकी झोली भी बाबा जी भर दो, सबकी झोली भी बाबा जी भर दो, सबकी झोली भी बाबा जी भर दो, सबकी झोली भी बाबा जी भर दो। आपने सबकी झोली भरी है, आपने सबकी झोली भरी है, आपने सबकी झोली भरी है, आपने सबकी झोली भरी है। मुझको महसूस ये हो रहा है, मुझको महसूस ये हो रहा है, सबको महसूस ये हो रहा है, सबको महसूस ये हो रहा है। तेरी महफिल में करुणा भरी है, तेरी महफिल में करुणा भरी है, बाबा महफिल में करुणा भरी है, बाबा महफिल में करुणा भरी है। कैलाश में विराजे शिव शंकर डमरू वाले, कैलाश में विराजे शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, जय शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, वो भक्तों के रखवाले। कैलाश में विराजे शिव शंकर डमरू वाले, कैलाश में विराजे शिव शंकर डमरू वाले। डर से मैं खाली न जाऊं, बात आकर यहाँ पर अड़ी है, बात आकर यहाँ पर अड़ी है। तुझको अपना समझ के मैं आया, तुझको अपना समझ के मैं आया। मांगने को तो दुनिया बड़ी है, तो मेरी झोली भी सरकार भर दो। आपने सबकी झोली भरी है, आपने सबकी झोली भरी है। झोली भर भर के खुशियाँ लुटाओ, झोली भर भर के खुशियाँ लुटाओ, वो झोली भर भर के खुशियाँ लुटाओ, झोली भर भर के खुशियाँ लुटाओ। तेरी रहमत से दुनिया बसी है, तेरी रहमत से दुनिया बसी है। कैलाश में विराजे शिव शंकर डमरू वाले, कैलाश में विराजे शिव भगवान की जय। ये जरा जो व्यवस्था देख रहे हैं, महिलाएं पीछे खड़ी हैं, इनको ऊपर को बैठा दो, गेट के पास खड़ी। देखिए, इसके पश्चात दक्ष के यज्ञ में महामाया जगतजननी सती ने अपनी योगाग्नि से, योग माया, अपनी योगाग्नि से अपने पति के, जब उनको यज्ञ का निमंत्रण नहीं दिया गया था और पति के मना करने के बावजूद भी वो वहां गई, तो किस प्रकार से उनका अनादर हुआ और किस प्रकार से उन्होंने अपनी योगाग्नि से
अपने इस शरीर को भस्म किया। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, मौन हुई सती देवी अपने पति का सादर स्मरण करके शांत चित्त होकर के उत्तर दिशा में भूमि पर बैठ गई। उन्होंने विधि पूर्वक आचमन किया जल से, और आचमन करने के पश्चात वस्त्र ओढ़ लिया और पवित्र भाव से आंखें मूंद करके अपने पति का चिंतन करती हुई वे योग मार्ग में स्थित हो गई। अब जब वो योग मार्ग में स्थित हो गई, उन्होंने आसन लगा करके स्थिर करके प्राणायाम द्वारा अपने प्राणों को, अपान को एक रूप करके नाभि चक्र में स्थित कर लिया। अब जब नाभि चक्र में अपने प्राणों को स्थित कर लिया, फिर उदान वायु पूर्वक बलपूर्वक नाभि चक्र से ऊपर उठाकर बुद्धि के साथ हृदय में स्थापित किया। तत्पश्चात महादेव की प्राण वल्लभा अनंतिता सती उस हृदय स्थित वायु को कंठ मार्ग से भ्रिकुटियों के बीच में ले गई। खाली थोड़ी होता है योग करना, नाभि से हृदय में, हृदय से इन दोनों भावों के बीच में भ्रिकुटी में, और भ्रिकुटी में ले जाने के बाद दक्ष पर कुपित होकर के उन्होंने अपने शरीर को त्यागने की इच्छा रखी। अब जब त्यागने की इच्छा रखी तो सती ने संपूर्ण अंगों में योग मार्ग के अनुसार वायु और अग्नि की धारणा की। इसके बाद अपने पति के चरणार बिंदुओं का चिंतन करके सती ने अन्य सब वस्त्रों का ध्यान भुला दिया। अब जब ध्यान भुला दिया तो उनका चित्त योग मार्ग में स्थित हो गया, इसलिए वहां उन्हें पति के चरणों के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखाई दिया। अब जब वहां कुछ नहीं दिखाई दिया तो सती का जो निष्पाप शरीर था वो तत्काल गिरा और उनकी इच्छा के अनुसार योगाग्नि से जलकर उसी समय क्षण भर में भस्म हो गया। अब जब भस्म हो गया शरीर, उस समय वहां आए हुए देवता आदि ने जब इस घटना को देखा, तब वे बड़े जोर से हाहाकार करने लगे और उनके महान अद्भुत विचित्र एवं भयंकर हाहाकार से आकाश और पृथ्वी में वो हाहाकार फैल गया। जब हाहाकार फैल गया तो वो जो लोग थे वो कह रहे थे, हाय महान देवता की पत्नी ने ये क्या कर दिया, कैसे अपने प्राण त्याग दिए अपने पिता के घर में। तो ब्रह्मा जी के पुत्र इस दुष्ट दक्ष की जो दुष्टता थी उसको देख करके सारा जगत, जिसकी संतान उसकी पुत्री मनस्विनी सती थी, उस सती के जो सदा ही मान पाने की योग्य थी, उसका ऐसे क्यों निरादर किया इस दक्ष ने। सबके मन में ये बात उठने लगी। अब जब बात उठने लगी तो उसका हृदय बड़ा अहिष्णु था, किसका, दक्ष का। और प्रजापति दक्ष ब्राह्मण द्रोही है, इसलिए सारे संसार में उसे इस यज्ञ का महान अपयश प्राप्त होगा। तो उसकी अपनी ही पुत्री प्राण त्यागने को क्यों उद्यत हुई, क्यों उसने प्राण त्यागे, अनेक प्रकार के वहां पर यज्ञ मंडप के सामने बातें होने लगी।
सारे ऋषि मुनि वशिष्ठ सब गुरु लोग वहां मौजूद थे। तो यज्ञ मंडप में भगवान शंकर के जो समस्त 60,000 जो पार्षद थे, सभासद थे, वो भी मौजूद थे। तो उच्च स्वर से वे हाहाकार करने लगे। जब हाहाकार करने लगे तो मुझे कोई ऐसा देवता नहीं दिखाई दिया कि जो उस समय सती की मदद करता। तो इस प्रकार से जलती हुई आग से खेलने वाले पतंगों के समान नष्ट हो जाते हैं। तो आज तेरा मुंह जल जाए, तेरे यज्ञ का नाश हो जाए, और जितने तेरे सहायक हैं वो भी आज ही जल के मर जाएं। ऐसा वहां के जो सभा में बैठे लोग थे वो कहने लगे। तो समस्त देवताओं के लिए आज एक प्रतिज्ञा है कि वे तेरे अमंगल के लिए ही तेरी सहायता से विरक्त हो जाए। इतना अभिमानी दक्ष, उसने अपने सारे जवाइयों को निमंत्रण दिया, केवल भगवान शंकर का तिरस्कार किया। और तिरस्कार करने के बाद सती अपने पति से जिद करके आई कि पिताजी, आपको कई बहाने बनाती कि मेरे पिताजी आपको निमंत्रण देना भूल गए होंगे, बड़ा काम हुआ, ये है सो है, कई चीजें कहती है महिला फिर अपने मायके की बातों को। कोई बात नहीं, भूल गई तो तू सती तू जा, मैं नहीं आता। वो तो जानते हैं अंतर्यामी है, त्रिलोकीनाथ, तू जा, तेरी इच्छा अपने पिता के घर जाने की, और वहां जाके उठना हो गया, खुद ही मर गई। अब इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है दक्ष के। अब जब इतना हुआ, यज्ञ मंडप से सब लोग शीघ्र निकलने लगे, और शीघ्र निकलने के बाद संपूर्ण यज्ञशाला में बैठे हुए लोग ऐसा कह करके कि सबका कल्याण करने वाली ये आकाशवाणी क्यों मौन हो गई इस समय। उस समय तो आकाशवाणियां होती थी, कोई अधर्म होता था। जब आकाशवाणी हुई तब सबने सुना कि हे दक्ष, तेरी कन्या जो तेरे यज्ञ मंडप में आकर के अपने प्राणों की आहुति दी, इसने अपनी योगाग्नि से, इसके बिना में तू तेरा मस्तक अभी काट करके तेरे मस्तक पर किसका असर लगाएंगे, बकरे का। फिर इसके लिए देवताओं को वहां आना पड़ा। देवताओं को आकर के भी भगवान शंकर आए। भगवान शंकर ने अपनी जटा से 2 निकाले वीरभद्र और पैदा कर दिए, और वीरभद्र के बराबर पराक्रमी उसने 2 मिनट में अपने सेनाओं को भेज करके सब नाश कर दिया। और दक्ष त्राहिमाम 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 चिल्लाने लगा, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। तो भगवान विष्णु उस समय उपस्थित हुए। उन्होंने कहा, तूने ऐसा कर्म क्यों किया, तू तो त्राहिमाम त्राहिमाम चिल्ला रहा है। अपने कर्मों को याद कर, कर्मों के आधार पर तुझे दंड मिला है। तो फिर शंकर को शांत करके, भगवान शंकर को शांत करके, भगवान शंकर सती का शव अपने हाथ में लेकर के गए। जहां जहां सती का जो अंग गिरा वहां वहां सिद्ध पीठ बनी, और वही सिद्ध पीठ है आज भी हर जगह आपको जानते हैं। जैसे स्वयंभू लिंग बना भगवान शंकर का अग्नि के समान, वहां पर भी ब्रह्मा और विष्णु ने वो करा कि ये लिंग ऊपर क्यों हो गया, इसलिए उसको पृथ्वी में डाला, आदि अंगों ऊपर रखा। उसी प्रकार से सती के जहां जहां अंग गिरे, फिर भगवान शंकर से प्रार्थना करके दक्ष ने माफी मांगी, और दक्ष ने माफी मांगने के बाद यज्ञ को विध्वंस करने को, यज्ञ की सब नुकसान करने के पश्चात भगवान शंकर दिव्य आशुतोष है, उन्होंने भगवान विष्णु से कहा इसका करिए। तो उसका जो गर्दन अलग हो गई थी उस पर भी बकरे का सर लगाया। इसलिए बकरा क्या है, मैं करता नहीं, उसकी गर्दन काटी जाती है। क्यों, उसके अंदर अहम है। तो दक्ष के अंदर भी अहम था, इसलिए उसकी गर्दन काट करके बकरे का सर लगाया। तो यहां पर इस प्रकार से
नारद ने अपने पार्षदों को यह बात सुन करके सारी चीजें बताई और बताने के पश्चात यह सारी क्रम के पश्चात तो इस जो दक्ष का यज्ञ विध्वंस हुआ और विध्वंस होने के बाद फिर वह रघुनाथ जी ने सती से जो कहा, इसके पश्चात जो शिव के द्वारा जो भगवान का गोलोक धाम है और शिव विष्णु के गोपेश के पद पर अभिषेक करके श्री राम का सती के मन का संदेह दूर करना, सती का शिव के द्वारा मन से त्याग करना, तो इस प्रकार ये जो कथा है प्राचीन काल में एक समय पर परम धाम परात्पर धाम पर विश्वकर्मा को बुला